one one function onto functions many one into many one onto one one into। देखा कितने सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होती है, इनकी डेफिनेशंस, इनके बेसिक थ्योरी तो हम अक्सर समझ ही जाते हैं कि क्या फंक्शंस क्या कहना चाहता है और किस फंक्शंस में क्या प्रॉपर्टी होती है। ये बातें तो हम अक्सर जानते हैं, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आइडेंटिफाई करना होता है विच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, मतलब एक फंक्शन आपको दे दी जाता है और आपसे ये पूछा जाता है कि ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। चार ऑप्शन आपके पास होते हैं कि पहचानना होता है कि फंक्शन किस प्रकार का है। जब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हम उनको कर लेते हैं, लेकिन समय ज्यादा लगता है या फिर हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं या फिर हम उनको कर नहीं पाते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं कि क्वेश्चंस में गिवन फंक्शंस को देखते के साथ ही विद इन 10 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, ज्यादा से ज्यादा आपको 20-25 सेकेंड ही लगेंगे और क्वेश्चंस को फटाफट से कर लेंगे और तुरंत बता देंगे कि फंक्शंस का कौन सा टाइप है या फिर ये फंक्शन किस टाइप्स का है या फिर किस टाइप का नहीं है। कभी कभार इस टाइप्स का नहीं है ये पता लगाने से भी क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाते हैं कम से कम समय में। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा शॉर्ट ट्रिक की दुकान पर। तो चलिए फिर शॉर्ट ट्रिक की दुकान शुरू करते हैं। Do you want to know? Please subscribe my channel for all short tricks and hit the bell icon for all notifications. जी हाँ, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। आज हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। सबसे पहले हम शॉर्ट ट्रिक पर नजर डाल लेते हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम स्टडी करके रिलेट करके ये पता लगा सकते हैं कि ये फंक्शन इस कंडीशंस को अगर रखता है तो ये कंडीशंस रखने पर ये फंक्शन इस टाइप का है और ये वाली कंडीशंस नहीं है तो ये फंक्शन इस टाइप का कतई नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए वन वन फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले किसी भी फंक्शंस को वन वन होने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं। ये आपने रिजल्ट्स यहाँ पर दिख रहे होंगे, रिजल्ट नंबर 2nd एंड 3rd आप देख रहे हैं। ये तो हमारे पास बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, वहीं से ये रिजल्ट्स निकल कर आता है। मींस अगर आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं इन डोमेन देन वी हैव डिफरेंट इमेजेस इन कोडोमेन। मतलब डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो उनके पास डिफरेंट इमेजेस होंगी, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स इज रिलेटेड विद डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये इस कंडीशंस को होता है तो हमारे पास फंक्शंस वन वन होता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार अगर इमेजेस सेम है तो वो पॉइंट्स सेम है, सेम इमेजेस हैं तो वो दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके पास सेम प्री इमेज है, हम ये भी कह सकते हैं। तो अगर ये दो पॉइंट्स होते हैं तो हम वन वन कह ही देते हैं, लेकिन इनके अलावा कुछ दो इंपॉर्टेंट बातें और रह जाती है जो शॉर्ट ट्रिक के रूप में हमारे पास काम आती है। वो क्या है देखिए, f' greater than 0 और f' less than 0। इसका मतलब है अगर आपके पास कोई फंक्शन मोनोटोनिक है मींस आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और आइदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कि कोई फंक्शन आपके पास या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शंस हमारा वन वन फंक्शन है। फोर्थ पॉइंट है ग्राफिकल मेथड, जिसके लिए हमें कुछ ग्राफ बनाना पड़ता है। ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ता है क्योंकि हमें पहले इसमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं, लेकिन अगर ग्राफ गिवन है तब उसकी हेल्प से हमें ये मेथड लगाना ईजी हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में रिलेटेड है। किस प्रकार से, कोई भी अगर आपके पास फंक्शन होता है उसका ग्राफ बनता है तो ग्राफ मान लीजिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करते हैं, फंक्शन का ग्राफ इस प्रकार से बनता है तो ग्राफिकल मेथड क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है वन वन फंक्शन चेक करने के लिए। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाती है अगर वो ग्राफ को 1 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ डोमेन इज रिलेटेड विद डिफरेंट पॉइंट्स इन कोडोमेन। इस कंडीशंस में अगर एक पॉइंट है हमारे पास डोमेन में तो वो एक ही पॉइंट से रिलेट होगा इन कोडोमेन, लेकिन दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो डिफरेंट पॉइंट से रिलेट होंगे, सेम पॉइंट है तो सेम पॉइंट से रिलेट होंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ग्राफिकल मेथड और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला केस आपस में रिलेटेड है, तो हम कह सकते हैं वन वन फंक्शन है। ये तब बात हुई वन वन फंक्शन। इन चारों पॉइंट्स को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि वन वन होगा कि नहीं होगा। और एक बात और
अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन हमारा मैनी वन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें मैनी वन के लिए कोई अलग से स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर ग्राफिकल की बात करें तो मैनी वन में जो ग्राफ बनता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस प्रकार का ग्राफ बनता है, तो मैनी वन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है वो सीधी सी बात है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जब लाइन खींची जाती है तो ग्राफ को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, यहां पर भी करेगा, यहां पर भी करेगा, मतलब सेम डिफरेंट पॉइंट्स हैव सेम इमेजेस, यानी कि डोमेन के अंदर जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे उनके पास सेम इमेजेस होगी इन कोडोमेन। इस कंडीशन, इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस है वो फंक्शन मैनी वन फंक्शन है। आप समझ सकते हैं। इस पर देख लीजिए, यहाँ पर x की वैल्यू x हमारे तो ये हमारा x2 है, ये हमारा x1 है, तो x1 x2 दो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन इस केस में y की वैल्यू सेम आ रही है। ये हमारे y की लाइन है, तो हमारे पास y की वैल्यू सेम आ रही है, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट के पास सेम इमेज बन रही है। कहना कि आपको थोड़ा ग्राफिकल माइंड में रिलेट करना पड़ेगा। तो इस केस में फंक्शन 1 1 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन मैनी वन होगा। तो ये चारों पॉइंट्स को मैंने समझा दिया है। अब ये क्वेश्चंस करेंगे तो और इजीली आप इस बात को समझ पाएंगे। अब जरा नजर डालते हैं ऑन टू फंक्शंस के ऊपर। पहला पॉइंट तो आप अच्छे से जानते हैं, रेंज अगर कोडोमेन बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में हम ये कह देते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है ईच एलिमेंट इन कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, मतलब जो प्रत्येक एलिमेंट होता है कोडोमेन में उनके पास कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। मींस ईच एलिमेंट इन y बिलोंग्स टू y, अगर हम x और y लेके चलते हैं, ईच एलिमेंट इन y बिलोंग्स टू y हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज, एक कम से कम एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो इस केस में रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट्स की बात करें, ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शायद आपने नहीं देखा हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। इस सेकंड पॉइंट की कंडीशंस बहुत एग्जाम में काम आती है। इस कंडीशंस के ऊपर क्वेश्चन बहुत से बनते हैं कि अगर कोई फंक्शन है FR2R, मतलब डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर का सेट है, और fx हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की डिग्री इवन भी हो सकती, ओड डिग्री है, लेकिन अगर ओड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो अगर वो डोमेन और कोडोमेन R2R है, इस बात का ध्यान रखना। अगर यहां पर हम चेंज कर दे n to n, n to z कर दे, ठीक है ना, नेचुरल नंबर से इंटीजर लगा दे, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर लगा ले, अगर R2R है तो उस केस में अगर पॉलिनोमियल की डिग्री ओड है तो 100% वो फंक्शन ऑन टू होगा। इस पर हम क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे आपको प्रूफ के साथ। तो एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई फंक्शन FR2R है और डिग्री उसकी ऑड पॉलिनोमियल रखता है वो फंक्शन, तो 100% वो फंक्शन ऑन टू होगा। इसको हम प्रूफ भी देंगे, एग्जांपल भी आपको कुछ कराएंगे। चलिए इन दोनों कंडीशंस को ध्यान नजर डालते हैं। एक बात और, कोई फंक्शन अगर ऑन टू नहीं है तो वो कैसा होगा, सीधी सी बात है, वो इनटू फंक्शन होगा। मैं चॉइस बता रहा हूं इनटू और ऑन टू में से, ठीक है ना। अगर इनटू ऑन टू की चॉइस आए, ऑन टू नहीं है तो वो इनटू है, अगर इनटू नहीं है तो वो ऑन टू है। इसी प्रकार 1 1 और मैनी वन की चॉइस आए, 1 1 नहीं है तो मैनी वन है, मैनी वन नहीं है तो 1 1 है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन, एक शॉर्ट ट्रिक्स के पढ़ने से, एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के पढ़ने से उसके ना होने से दूसरे के होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 5-6 पॉइंट से 2-4 बार इनको पढ़ेंगे आप तो इजीली समझ में आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में जल्दी से जल्दी ये माइंड में छप जाएंगे। चलिए इन पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चंस उठाते हैं और देखते हैं क्या ये सारे पॉइंट्स काम करते हैं। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन लेते हैं, FR2R डिफाइंड बाय f of x is equal to 2 की पावर x प्लस 2 द पावर मॉडुलस x। क्या ये फंक्शंस हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 ऑन टू, नन ऑफ दीज। पहले क्वेश्चन फर्स्ट पे नजर डालते हैं, क्या ये हमारा इन चार में से किस टाइप का है, ठीक है ना। अब आपके पास देखिए, जब भी 1 1 चेक कर रहा हूं तो इन चारों पॉइंट्स पर नजर डाल लीजिएगा कि कौन सा काम करता है। कभी कभार चारों ही काम कर जाते हैं, कभी कभार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन में पहला टाइप बड़ी आसानी से हमें आंसर बता देता है, लेकिन कभी कभार फर्स्ट टाइप आंसर नहीं देता, क्योंकि हम इसका अगर ग्रेट डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी आएगी, ठीक है ना। हम उस चीज को नहीं कॉम्प्लिकेटेड, अगर फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड में आ जाए तो उसका डेरिवेटिव निकालना मुश्किल काम हो जाता है। तो इस केस में सेकंड थर्ड पॉइंट्स भी काम कर जाते हैं। अब देखिए इस केस में हमारे पास सेकंड पॉइंट है ना, काम तो चारों ही करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि चारों काम नहीं करेंगे, लेकिन हमें कम से कम समय में आंसर चाहिए, फटाफट आंसर चाहिए। तो चारों पॉइंट्स अगर माइंड में, तो ये सेकंड पॉइंट यहां पर फटाफट से आंसर देने वाला है। अगर x1 x2 डिफरेंट लेंगे, सीधी सी बात है, x1 x2 अगर हम डिफरेंट लेके चलते हैं तो 2 की पावर x1 प्लस 2 की पावर मोड x1 नॉट इक्वल रहेगा किसके, 2 की पावर x2 प्लस 2 द पावर मोड x2। आप चेक करके देख लीजिए,
डिफरेंट ही आएगी। अगर पावर डिफरेंट है तो 2 की पावर डिफरेंट रहेंगी तो आंसर डिफरेंट ही आने वाला है। तो कहने का मतलब अगर हमारा x1 नॉट इक्वल टू x2 है तो उनकी इमेजेस भी डिफरेंट रहेगी। तो इस केस में हम कह सकते हैं डिफरेंट पॉइंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, इट मींस इट इज 1 1। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि ये 1 1 रहेगा। अब बात आती है कि ऑन टू रहेगा कि नहीं रहेगा। ऑन टू चेक करना बड़ा ही इजी है। अब देखिए ऑन टू के लिए मैं इन 2 ट्रिक्स को भी लगा सकता हूं। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन ऑन टू हम कहेंगे, और अगर ये अभी सेकंड केस तो इसमें लगने वाला नहीं क्योंकि पॉलिनोमियल फॉर्म नहीं बन रही। तो फर्स्ट पॉइंट नजर डालते हैं, रेंज अगर कोडोमेन की बराबर हो जाए तो ऑन टू होता है। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि भाई रेंज है ना कोडोमेन की इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल है। तो उस केस में डायरेक्ट आंसर आएगा कि भाई ऑन टू नहीं है। तो इसी केस में कुछ ऐसे होने वाला है। आपको पता होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं टू द पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पर इस फंक्शन 2 की पावर एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है, नेगेटिव कभी भी नहीं देता। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो रेंज होती है वो होती है 0 से इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी ओपन, ये इसकी रेंज होती है। तो कभी भी नेगेटिव आंसर तो देगा नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इट मींस 2 की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 और साथ के साथ 2 की पावर मोड एक्स ये भी हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसके वजह से दोनों को हम सम करेंगे तो दोनों के आंसर ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमारा जो fx है, fx हमारा, हम ये कह सकते हैं शॉर्टकट में fx हमारा ग्रेटर देन 0 है। मतलब रेंज नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो जबकि हमारे पास कोडोमेन क्या है, रियल नंबर का सेट है। तो इस केस में हमने देखा कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं है, क्योंकि रेंज पॉजिटिव नंबर का सेट बनेगा और रियल नंबर में यानी कि मींस कोडोमेन में नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। और थोड़ी देर पहले हमने कहा कि फंक्शन 1 1 है, तो 1 1 है, ऑन टू नहीं है। इट मींस 1 1 बट नॉट ऑन टू। फर्स्ट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अभी आपने देखा कि मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया है, समय मुझे लगा है, डेफिनेटली मुझे समय लगा है क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन करके चीज समझाई है। लेकिन आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे, तो आप इस चीज को फटाफट से करना सीख जाएंगे। मतलब जो समय आपको पहले आपको 2 से 3 मिनट लग रही है, फिर आपको 1 मिनट लगेगी, फिर उससे आप 30 सेकंड 35 सेकंड ये घटाते घटाते आप 15 से 20 सेकंड में कर लेंगे। अगर ये चारों पॉइंट आपके माइंड में इनका अभ्यास बार बार करेंगे तो फटाफट से डेफिनेटली आपको एग्जाम में आंसर देना ईजी हो जाएगा। देखिए जैसे हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं, आप इजिली और कम समय में इसके आंसर आप निकाल लेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एफ एक फंक्शन है R2R डिफाइंड बाय f of x is equal to x plus अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मैनी 1 1 1 ऑन टू, मैनी 1 इनटू, मैनी 1 ऑन टू। फटाफट से आंसर बताना है। इन 6 पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। ये 6 ही रामबाण है भैया, सारे आंसर बता देंगे। देखना सबसे पहले नजर डालते हैं इसकी मैनी 1 है 1 1 है या नहीं है। सबसे पहले 1 1 और मैनी 1 को चेक कीजिए, क्योंकि ये अगर क्लियर होता है तो बाकी 1 2 और 1 1 इनटू पता लगाना इजी हो जाता है। फिर देखिए अगर हम यहाँ पर 0 लेते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। f0 की वैल्यू हम लेंगे, f0 की वैल्यू मेरे पास 0 मिलने वाली है, ये बात तो क्लियर है। साथ के साथ अगर मैं लेता हूँ f-1, अगर मैंने f-1 ले लिया तो यहाँ -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो रूट 1 1 होता है और यहाँ पर मुझे -1 मिलेगा, तो -1 + 1 0। तो कहीं ना कहीं मुझे 0 पर भी वैल्यू 0 मिल रही है और -1 पर भी मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिलती है। साथ का -2 पे चेक करें तो f-2 चेक करो। देखिए यहाँ पर -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 2, -2 + 2 फिर से 0। मतलब कि ये नेगेटिव नंबर्स पर और 0 पर वैल्यू सेम दे रहा है। उसका मतलब 2 डिफरेंट पॉइंट हैव सेम, 2 डिफरेंट पॉइंट हैव सेम इमेज। इसका मतलब 1 1 तो नहीं है भैया, तो उसका मतलब 1 1 नहीं है तो क्या है, मैनी 1। तो एक बात तो क्लियर हुई है, फंक्शन मैनी 1 है। तो अब 1 1 इस वाले को तो छोड़, सेकंड ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं कि ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, इनमें क्या कॉमन आ रहा है। मैनी 1 तो तीनों में है, लेकिन इनटू और ऑन टू पे अभी केस अलझा हुआ है। इनटू और ऑन टू अभी सुलझा दे तो क्वेश्चन सुलझ जाएगा। अब देखिए इनटू ऑन टू चेक करने के लिए क्या कंडीशंस होती है, डोमेन कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन बराबर। अगर ये पॉलिनोमियल है और डिग्री तो, लेकिन अभी ये पॉलिनोमियल तो हमें दिख नहीं रही ना, इट्स नॉट ए पॉलिनोमियल। तो अब देखिए कैसे पता लगाते हैं, रेंज कोडोमेन की वैल्यू पता लगाए। यहां पर एक बार नजर डालते हैं। देखिए ये √(x²) ऑलवेज पॉजिटिव नंबर देगा, कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा। और अगर हम इधर नजर डालें तो ये पॉजिटिव भी देगा, x हमारा पॉजिटिव भी देगा, नेगेटिव भी देगा। लेकिन अगर जब ये नेगेटिव वैल्यू देगा तो उतनी ही पॉजिटिव वैल्यू √x दे देगा हमें।
तो कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा, आंसर 0 आएगा। तो आप एक बात नजर डालें, यहाँ पर आप जितने भी वैल्यू चेक करेंगे आपने देखा होगा -1 पर भी 0 वैल्यू आई है, -2 पर 0 आई है, -3 पर भी 0 आएगी, -4 पर भी 0 आएगी। तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन 0 पर 0 दे ही रहा है, नेगेटिव नंबर्स पर भी वैल्यू 0 दे रहा है। तो कुल मिलाकर इसका जो हमें आंसर जो मिलने वाला है ना, वो क्लोज इंटरवल 0 तो मिलने वाला है, और साथ के साथ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 से बड़ी वैल्यू आती चली जाएगी। तो इसका जो रेंज होगा क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी ओपन वैल्यू आएगी। नेगेटिव पर भी 0 आ रहा है, और अगर हम -0.5 ले, -0.7 ले, तो उस पर भी आंसर पॉजिटिव ही हमें मिलने वाला है, नेगेटिव हमें नहीं मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं इसकी जो रेंज है क्लोज इंटरवल 0 इन्फिनिटी ओपन आएगी, और इसकी जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है। तो यहाँ पर रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है, तो ऑन टू नहीं है भैया, ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब मैंने बोला था अगर ऑन टू नहीं होता तो इनटू ऑन टू में चॉइस में ऑन टू ना होने पर इनटू होता है, तो इसका मतलब मैनी वन इनटू ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी, क्योंकि एक्सप्लेन में समझा रहा हूं आपको, जब आप सीख जाएंगे तो आप फटाफट से आंसर देना सीख जाएंगे। आगे बढ़ते हैं इसी क्लास में, वीडियो को पूरा देखें, क्लास के एंड तक बने रहे, बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है FR2R डिफाइंड बाय f of x is equal to x की पावर 3 plus 5x plus 1, और 4 ऑप्शन आपके पास है 1 1 बट नॉट ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 ऑन टू नन ऑफ दिस। धीरे धीरे आपके क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ने वाली है। देखिए किस प्रकार से पता लगाते हैं। आपके पास फंक्शन इस प्रकार से दिया हुआ है, चेक करना है 1 1 है, ऑन टू है, मैनी 1 है, कुछ भी। देखिए सबसे पहले 1 1 और मैनी 1 का केस सुलझाइएगा, आगे फिर सोल्व करना इजी हो जाता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, 4 तरीके आपके पास, ये कह सकते हैं हम 1 1 चेक करने के लिए। अब यहाँ पर x1 नॉट इक्वल टू x2 वाला चेक करने चले, x1 इज इक्वल टू fx1, ये दोनों चेक करने चले तो समय ज्यादा लगेगा। शॉर्ट ट्रिक काम करने वाली है, ये वाली शॉर्ट ट्रिक, चाहे वो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, फटाफट से आंसर मिलने वाला है। अब देखिए इसका हम जब डेरिवेटिव करेंगे, f डैश x निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, फटाफट आंसर आने वाला है। f डैश x निकालेंगे तो आएगा 3x² + 5, क्लियर बात है। अब इसका आंसर चाहे x की वैल्यू रियल कोई भी रियल वैल्यू उठाकर यहाँ x में रख लीजिए, आंसर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर होने की वजह से, होल स्क्वायर इवन फंक्शन है ये, होल स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। तो मैंने आपको बोला है अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करे, यानी कि मोनोटोनिक हो, आदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो वो फंक्शन 1 1 होता है। तो एक बात तो क्लियर है, देखिए फटाफट से 2 सेकंड में पता लगा लिया डेरिवेटिव निकालकर कि फंक्शन 1 1 है या नहीं, ठीक है ना। इन 4 में से कोई ना कोई, हर बार कोई ना कोई तो जरूर काम करेगा। 1 1 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू की। चलिए सेकंड पॉइंट पर नजर डालो ना, क्या कहता है सेकंड पॉइंट। अगर कोई फंक्शन R से R है, रियल मतलब डोमेन और कोडोमेन R2R है, और fx पॉलिनॉमियल है और डिग्री, तो ऑलवेज ऑन टू होता है भैया। तो देखिए और डिग्री पॉलिनॉमियल है तो इस मींस इट इज ऑलवेज ऑन टू, तो मतलब कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी था। इसका ऑप्शन क्या होगा, 1 1 ऑन टू, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विद इन 5 सेकंड्स पता लगा लिया हमने कि ये फंक्शन किस प्रकार का। देखा, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ा दूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब आप खोज रहे होंगे इवन पे तो केस सुलझा, और डिग्री थी तो फटाफट से आंसर बता दिया। आप इवन में बता के दिखाओ, इवन का भी बताएंगे, जरा नजर डालिएगा। कोई फंक्शन है FR2R डिफाइंड बाय x² प्लस, चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, f डैश x हम निकाले तो हमारे पास आंसर आएगा 2x + 1। यहां तक क्लियर। अब चेक करना है कि भैया ये वाली बात हो रही है, ये वाली मतलब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, पता लगा लेते हैं। चलिए अब रियल नंबर का सेट है। अब देखिए यहां पर हम वैल्यू थोड़ी देर के लिए, रियल नंबर x की वैल्यू 0 भी हो सकती है। अगर हम x की वैल्यू 0 ले तो हमारा f डैश x क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, मतलब 1 आएगा, 1 ग्रेटर देन 0 आएगा, क्लियर है। f डैश ग्रेटर देन 0 आएगा। अब थोड़ी देर के लिए मैं मान लेते हैं x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, यहां पर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ। x की वैल्यू मैंने ले लिया -1, तो -1 लेने पर -2 यहां रखूंगा तो -2 रखने पर 0 आ जाएगी। -2 रखूंगा तो 1 रखूंगा तो -2 हो जाएगा। -2 + 1 -1 आएगा, तो इसका मतलब f डैश x मेरा लेस देन 0 आएगा। तो मतलब यहाँ तो भैया इंक्रीज बता रहा हूँ, यहाँ पर डिक्रीज। और किसी फंक्शन जो दोनों कंडीशन होती है तो हम उसको कहते हैं नाइदर इंक्रीजिंग
नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है भैया, 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। तो इसका मतलब 1 1 नहीं है तो कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन 1 1 नहीं है तो मैनी वन हो सकता है, डिफरेंट वैल्यू आ सकती है, इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, कुछ इस प्रकार से आएगा, यूं करेगा, इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम वैल्यू आ सकती है। इसका मतलब हम ये फंक्शन मैनी वन हो गया, 1 1 नहीं है। अब आगे बात करते हैं इनटू है या ऑन टू है। चलिए यहाँ पर नजर डालते हैं इस फंक्शंस के बारे में, इनटू और ऑन टू डिसाइड करना है। अब देखिए इनटू और ऑन टू डिसाइड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। हम देखिए जब इवन वाली पावर की बात आ जाए, इवन पावर की बात आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? देखिए मैं आपको यहां करके दिखा देता हूं। उस केस में हम लोग क्या करने वाले हैं? उस केस में हम यहां थोड़ा सा इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए हमारे पास fx का मतलब y होता है, तो हम y को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में x, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि ये ऑन टू है या नहीं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि x रियल नंबर से आ रहा है, तो x रियल नंबर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x है, तो x हमारा जब रियल नंबर है तो हमें पता है रियल नंबर है, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इस सेकंड डिग्री इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac जब लगाएंगे तो v1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac करेंगे, a की वैल्यू 1 c की वैल्यू माइनस y, तो 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर बात हो गई। अब 4y ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास माइनस 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा y ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1/4। क्लियर हुआ। अब देखिए हमारा कोडोमेन का एलिमेंट्स सेट है, रियल नंबर का सेट है, इसका मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं, इस पर हम वैल्यू ले लेते हैं, -1 वैल्यू ले लेते हैं। जब हम -1 यहाँ रखेंगे तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4। ये बात तो रॉन्ग हो जाएगी। क्या -1 बड़ा होता है -1/4 से? नहीं होता ना, तो -1 तो छोटा होता है -1/4 से, तो उसका मतलब ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर हम y की वैल्यू थोड़ी देर के लिए -1 यहाँ पर लेते हैं तो -1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1/4, ये बात तो रॉन्ग हो गई ना। तो इसका मतलब -1 के पास प्री इमेज नहीं है इन डोमेन, तो इसका मतलब हम ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रेंज कोडोमेन बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर एक भी एलिमेंट नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो ऑन टू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा, अभी हमने मैनी वन बताया था क्योंकि 1 1 भी नहीं था, तो हमारा ये फंक्शन मैनी वन इनटू है, क्योंकि ऑन टू भी नहीं है 1 1 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा मैनी वन इनटू है। चलिए बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा देते हैं। लेवल तो देखिए भले ही क्वेश्चन का बढ़ेगा, लेकिन सोल्व करने का टाइमिंग उतनी ही रहेगी। फटाफट से सोल्व करते हैं, लेवल बढ़ा देते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? fx इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, फंक्शन हमारा r2r है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन f2r फंक्शन है हमारा, और fx हमारा e की पावर मोड x माइनस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। फंक्शंस का लेवल बढ़ा दिया है, लेकिन सोल्व करने में समय उतना ही लगेगा। इन कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे, इन शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। फंक्शन हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स। चारों में से मैं इस कंडीशन को इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा समझता हूं, क्योंकि ये हमें जल्दी आंसर दे देती है। कभी कभार ये भी हमारी हेल्प करती है, लेकिन वो इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मली उनमें काम कर देती है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए हम फटाफट से कैसे आंसर निकालेंगे। f डैश x अगर हम निकालें तो 2x का डायरेक्टली 2 हो जाएगा, साइन एक्स का डायरेक्टली कोस x हो जाएगा। एक बात तो क्लियर है हमारे पास, ठीक है। 2 हमारा पॉजिटिव है। कोस एक्स की वैल्यू हमेशा आती है क्लोज इंटरवल -1 से 1 के बीच में। अगर इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू भी -1 ले तो भी हमारा आंसर 1 आने वाला है। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 लेंगे तो पॉजिटिव तो आना ही है, मिनिमम वैल्यू -1 लेने पर भी पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका मतलब भैया इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिक फंक्शन है, तो 100% 1 1 है। देखा फटाफट से एक लाइन में पता लगा लिया कि 1 1 है या नहीं, 1 1 है। अब पता लगाता है कि ऑन टू है या इन टू है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हैं, आप सिर्फ समझ लीजिए। आंसर ऑप्शन चाहे कुछ भी हो, अगर आपको करना आ गया तो आंसर फटाफट से ऑप्शन देखने की कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। अब 1 1 तो क्लियर हो गया। ऑन टू की बात करें, ऑन टू ये कहता है डोमेन कोडोमेन बराबर हो या फिर इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन, वो देखते हैं। यहाँ पर ये वाली बात तो है नहीं। अब ये बात करते हैं हम रेंज की और कोडोमेन बराबर है या नहीं। चलिए 2 sin x प्लस 2x प्लस साइन एक्स पर नजर डालते हैं, क्या ये हमारा ऑन टू है या इन टू है। देखिए 2x प्लस साइन एक्स की अगर बात करें तो 2x हमारा क्या, अगर हम यहाँ पर एक बात तो क्लियर है, साइन की वैल्यू जो हम कुछ भी ले,
एक्स कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रखे, साइन की वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में आनी है। क्लियर है, ये बात तो क्लियर है। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी। तो ऐसे ऐसे नेगेटिव वैल्यू भी रखेंगे तो -2, -3, -4, -5 आने वाली है, -10, -15, मतलब नेगेटिव वैल्यू आती रहेंगी। और उनमें से चाहे हम -1 घटाए या -1 जोड़े या 1 जोड़े, नेगेटिव नंबर थोड़ा ही कम होगा। तो कहीं ना कहीं इनफाइनाइट नेगेटिव वैल्यू हम इसकी -1 इन्फिनिटी आ सकती है, और पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो इन्फिनिटी आ सकती है। तो कहने का मतलब इसकी जो रेंज आएगी ना वो रियल नंबर का सेट आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ये जो x है ये नेगेटिव वैल्यू का सेट दे सकता है। साइन भी नेगेटिव वैल्यू देगा लेकिन मैक्सिमम मिनिमम -1 ही देगा। तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी तो -इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। x पॉजिटिव वैल्यू देगा 1 2 3 बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों संख्या देगा, नंबर देगा। तो पॉजिटिव वैल्यू भी इन्फिनिटी तक जाएगी, नेगेटिव -इन्फिनिटी तक जाएगी। तो कहना है कि इसकी जो रेंज आएगी रियल नंबर आएगी, और रेंज और कोडोमेन यहाँ पर बराबर हो जाएगी। जैसे कि आपको दिख रहा है कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, तो ये फंक्शन ऑन टू है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 ऑन टू है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं सेकंड फंक्शंस की। ये फंक्शन कैसा है, इसके बाद में आपको डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन दूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इस क्वेश्चन पर डालते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। देखिए जब भी मॉडुलस का ये एक्सपोनेंशियल में फंक्शन दिखाई पड़ते हैं तो है ना, ये 1 1 होना 1 2 होने के लिए हमें ये वाली ट्रिक ज्यादा इजी रहती है। ये वाली ट्रिक f of x1 is equal to f of x2 is equal to x1 is equal to x2, या फिर इसका हम रिवर्स करें तो हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पर चेक करके भी पता लगा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल x की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करता हूँ तो देखता हूँ कि डिफरेंट पर डिफरेंट वैल्यू आती है। मतलब ये वाला केस भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ। x की वैल्यू एक बार 0 लेता हूँ और एक बार x की वैल्यू -1 लेता हूँ, मतलब x1 x2 डिफरेंट लेके चल रहा हूँ। x की वैल्यू जब मैं 0 लूंगा तो यहाँ पर e की वैल्यू e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर -0 करेंगे तो भी 1 हो जाएगा, तो 1 -1 0 हो जाएगा, नीचे 2 आने वाला है। तो 0.2 क्या आएगा, जब x इक्वल टू 0 है तो fx की वैल्यू मेरे पास आएगी भैया 0। आप चेक कर लीजिए 0 आने वाली है। अब -1 पे चेक करते हैं, यहाँ -1 रखेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा मॉडुलस होने से, तो e बचेगा, e की पावर 1 e आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 + 1 बन जाएगा, तो e आएगा, e - e 0 आएगा, और नीचे क्या आएगा e की पावर -1 + e की पावर 1, ठीक है ना। वो तो कटेंगे नहीं, कोई प्लस का साइन है, लेकिन ये कट जाएंगे। तो फिर से वैल्यू -1 पर मुझे fx की वैल्यू क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। मतलब 2 different points have same value, 2 different points is connected with the same elements in codomain, मतलब डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम इमेज। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये मैनी वन फंक्शन है। 1 1 तो नहीं है। अब बात करते हैं इनटू है या ऑन टू है। इस कंडीशंस के लिए देखिए थोड़ी देर के लिए ये अगर ये दोनों ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं तो दोनों कट जाएंगे, तो वैल्यू 1 आएगी। fx की वैल्यू 1 आएगी। कब 1 आएगी, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर हो जाएं। अगर मैं ये कह दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कभी बराबर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब fx कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो कोडोमेन में एलिमेंट 1 है उसके पास प्री इमेज नहीं होगी इन डोमेन, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। और ये बात 100% ट्रू है बच्चों। दोस्तों e की पावर x प्लस e की पावर -x, यानी कि न्यूमरेटर यहाँ पर कभी भी बराबर नहीं हो सकता डिनोमिनेटर के, क्योंकि यहाँ पर दो केस बनेंगे, x > 0 और x < 0। जब x > 0 लेंगे तो भी ये दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर नहीं होगी, और fx और मॉडुलस x में यानी कि x < 0 लेंगे तो भी दोनों बराबर नहीं होंगे। तो fx कभी भी 1 के इक्वल नहीं आएगा, तो मतलब 1 को पास प्री इमेज नहीं होगी। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए डू इट योरसेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिएगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ, जो कि आपके लिए इन्हीं कंडीशंस को दिमाग में रखते हुए मैंने क्वेश्चन तैयार किया है। fr2r एक फंक्शन है डिफाइंड बाय fx = x³ + 4x³ - 7। चार ऑप्शन आपके पास है, 1 1 but not on to, 1 1 on to but not 1 1, none of these। चारों में से करेक्ट आंसर क्या आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और मैं उम्मीद करता हूं और अगर आपने ये ट्रिक्स को समझ लिया है तो आप 10 सेकंड से पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। कभी कभार तो बिना पेन उठाए आंसर दिए जा सकते हैं। अगर आपको अभ्यास अच्छा हो गया तो पेन से तो 10 सेकंड में आंसर आसानी से दिए जा सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई शॉर्ट ट्रिक में, एक नई क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। लेकिन जाने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करके बताइएगा कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।